हेलो स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 2026 को एनएमसी ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी रिलीज की और मोस्ट प्रोबेबली आप इस बारे में ज़रूर जानते हो। उज़्बेकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दिया गया है और ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग है। ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिटरली आपको एक करियर डैमेजिंग मिस्टेक से बचा सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप या आपके पेरेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो ग्राउंड रियलिटी है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो इंडिया का मेडिकल अथॉरिटी है, उसने उज़्बेकिस्तान के कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग सीरियस कंसर्न रेज किया है। ये एडवाइजरी एम्बेसी ऑफ इंडिया तास्केंट की रिपोर्ट्स के बेसिस पर आई है। तो आखिर ये इशू है क्या? पहला, मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी क्वेश्चनेबल है। सेकंड, ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर इनएडुकेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनएमसी ने क्लियरली बोला है, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हो जो उनके रूल्स फॉलो नहीं करती, तो आप इंडिया में डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सोच लो, 5 से 6 साल की मेहनत, लाखों का इन्वेस्टमेंट और एंड में डिग्री का इंडिया में कोई यूज ही ना होना। ये कोई जनरल वार्निंग नहीं है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज भी हाईलाइट हुई है। लिस्ट में इंक्लूडेड है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तास्केंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु में टीएसएमयू का जो ऑफशोर कैंपस था, ऑपरेट हो रहा था, उसको भी वायलेशन में बताया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि एनएमसी को पता चला है कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं और रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ एजेंट्स फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, इवन बिना प्रॉपर नीट क्वालिफिकेशन के एडमिशंस ऑफर कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर रही है दैट दे कांट हैंडल, जिसका रिजल्ट है क्राउडेड क्लासरूम्स, लिमिटेड लैब एक्सेस, प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। और एमबीबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता। सेकेंड, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में गैप। आपको बोला जाता है कि 100% इंग्लिश मीडियम में कोर्स होता है, बट रियलिटी लोकल स्टाफ और डॉक्टर्स इंग्लिश में फ्लुएंट होते ही नहीं है, तो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है। मतलब जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो एक्चुअल में डिलीवर नहीं हो रहा है। थर्ड इज एफएमजीएल रूल्स वायलेशन। एनएमसी के रूल्स में क्लियरली बताया गया है कि मिनिमम 54 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए, उसके बाद 12 महीने का इंटर्नशिप, और वो भी सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में इंटर्नशिप अलग जगह, कोर्स स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट और ऑफशोर कैंपस इन्वॉल्वमेंट, ये सब डायरेक्ट वायलेशन है और इसी की वजह से डिग्री रिजेक्ट हो सकती है। तो अब आप क्या करें? सबसे पहले अवेयर रहो, ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करो, ऑलवेज ऑफिशियल एनएमसी वेबसाइट को रेफर करो, यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन वेरीफाई करो, एफएमजीएल रूल्स क्रॉस चेक जरूर करना, गारंटीड एडमिशन से दूर रहो और याद रखो, नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। शॉर्टकट आपके फ्यूचर को रिस्क में जरूर लेकर जाएगा। आपकी हेल्प के लिए हमने एक फ्री चेकलिस्ट बनाई है जिससे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को। लिंक के लिए सिंपली आप कमेंट में लिंक लिखो, आई विल सेंड यू द चेकलिस्ट। ये एक स्मॉल स्टेप है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। उज़्बेकिस्तान पहले एक पॉपुलर डेस्टिनेशन था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। इस एडवाइजरी का मतलब सिर्फ कंट्री चेंज करना नहीं है, अप्रोच चेंज करना भी है। अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस और एजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आपका ड्रीम डॉक्टर बनने का है, उसे किसी रॉन्ग डिसीजन की वजह से रिस्क में मत डालना। अपनी रिसर्च खुद करो, ऑफिशियल सोर्सेज पे ट्रस्ट करो और डिसीजन लेने से पहले 4 बार तो जरूर सोचो, बिकॉज योर फ्यूचर डिजर्व्स क्लैरिटी, नॉट कंफ्यूजन। फॉर सच वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।